वेलकम टू सुपर ग्रैंड। माय नेम इज वानिया नरेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं वर्बल एबिलिटी सेक्शन के बारे में। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा गेम चेंजर कैसे है वर्बल एबिलिटी आईपीएम में, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम जो बात कर रहे हैं, हम आईपीएम इंदौर लाइक आईपी मैट इंदौर की बात करने वाले हैं। तो आईपी मैट इंदौर आप लोग ऑब्वियसली आप लोग सुपर ग्रैड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होगा कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। अब 45 क्वेश्चन तकरीबन हमसे पूछे जाते हैं जो कि वर्बल एबिलिटी सेक्शन से आते हैं और बाकी 45 दोनों सेक्शंस को मिला के आते हैं। तो एक चीज़ तो सिंपल सी हमें यहाँ समझ में आ गई कि भाई जब दो सेक्शंस मिला के 45 क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ पे अकेले वर्बल एबिलिटी के 45 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो गेम चेंजर तो अपने आप में हो गया, ठीक है। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि 40 मिनट का टाइम हमको दिया गया है 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सीधी सी बात, अगर अपन सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं, 40 मिनट में 40 क्वेश्चन होते तो हम 1 मिनट पर क्वेश्चन लेते। थोड़ा सा हमारा जो नंबरिंग है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा फटाफट करना होगा ताकि हम 45 क्वेश्चंस पूरे कर लें, लेकिन मार्क्स में हमको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और कितना होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 मार्क की होती है, ठीक है। तो अगर अपन इस तरह से देखते हैं तो 20 मार्क का अपने को क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो ये एक वर्बल एबिलिटी में आप देखते हैं गेम चेंजर है। और दूसरा पार्ट पता है वर्बल एबिलिटी में गेम चेंजर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि अगर अपन पैटर्न देखते हैं, ऑफ कोर्स आपने पैटर्न देखा होगा 2022 का, 2021 का, तो एक सिंपल सी चीज जो हमें समझ में आ रही है कि जो अगर इंग्लिश का पार्ट हम देखते हैं वर्बल एबिलिटी का, तो उसमें आरसीज पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एनोलॉजीज पूछी जाती हैं, ग्रामर जो कंसेप्चुअल ग्रामर है वो आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सेंटेंस कंप्लीशन आता है, क्लोज पैसेजेस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। क्लोज पैसेज में वही होता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपको 4 ब्लैंक्स होते हैं, एक्चुअली आपको नंबर ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं जो कि आपको ऑप्शन में फिल करने हैं, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आपसे पूछे जाते हैं, फ्रेजेस आपसे पूछे जाते हैं। तो दिस इज अ बेसिक क्राइटेरिया जो हमारे वर्बल एबिलिटी सेक्शन में आता है हमारे सिलेबस में। अब अगर हम पहले के देखते हैं, जैसे आपको मालूम है इंदौर का आईपी मैट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका सेक्शनल कट ऑफ जाता है। पिछली बार हमने एंटिसिपेट किया था कि 87-88 मार्क्स का हमारा सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, लेकिन वो चला गया 112, राइट। तो वो अपने आप में इट इज अ कंप्लीट गेम चेंजर कि आपने जंप कितनी लगाई है, लाइक 87-88 एंटिसिपेटेड से 112 पे आपका अगर सेक्शनल कट ऑफ जा रहा है, तो इट इज अ क्वाइट अ जंप, राइट। अब 2 पैसेजेस, जैसे मैंने माना कि 2 पैसेजेस आपको पूछे गए, ठीक है। अब उसमें एक और चीज़ है कि बहुत जेनरिक पैसेजेस होते हैं, मॉडरेट डिफिकल्टी के होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस आपसे वैसे भी नहीं पूछता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होंगे। एक पैसेज से हम अप्रॉक्सीमेटली मान लें 6-7 क्वेश्चन, कई बार 7-8 भी आ जाते हैं, डिपेंडिंग, वो कोई फिक्स नंबर नहीं है कि एक पैसेज से इतने ही पूछे जाएंगे। अंदाजन अपन मोटे मोटे तौर पर मानेंगे कि 2 पैसेजेस में हमें तकरीबन 12-13 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। अब वोकैबुलरी जब हम बात करते हैं, जो हमें वोकैबुलरी की बात होती है, तो ये जो पैसेजेस हैं इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और वोकैबुलरी की अगर बात आ रही है तो कंटेक्सचुअल जो वोकैबुलरी है वो इन्हीं पैसेज में से आपसे पूछी जाएगी। मींस क्या, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अगर आपसे इस तरह की चीजें पूछी गई, इडियम्स पूछे गए, तो भी आपको इन पैसेजेस पे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अलग से वोकैबुलरी नहीं पूछी जाती आईपी मैट में। दूसरी बात, अगर हम पैटर्न देखते हैं तो जैसे आपने देखा कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ठीक है, उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते आपको, वो आपने देखा हुआ है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा क्लोज पैसेजेस हैं, 4 ब्लैंक आपको दे दिए, उसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक में आपको भरने हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि सेंटेंस, उसके अलावा वर्ड जो है, इनकरेक्ट वर्ड जो है आपको अंडरलाइन दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई इन द लाइन जो वर्ड्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, आपको सही वर्ड्स उसमें डालने हैं, राइट। तो इस तरह के आपसे पैटर्न जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंटेंस कंप्लीशन आ जाएगा आपको, कि सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। और ग्रामर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हमने पैटर्न फॉलो किया है, जैसे 2022 में देख लेते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसी के आसपास पूछे जाएंगे। जैसे पिछली बार एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडिफायर से रिलेटेड जो थे वो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। उससे पहले अगर अपन देखते हैं तो बहुत जनरल, अगेन प्रोनाउन, कंजंक्शन, उनके आसपास देखे गए थे। अब इसमें गेम चेंजर की बात यहाँ पे ये आ रही है कि पहली चीज तो जो पैसेजेस हैं वो बहुत जेनरिक पैसेजेस होंगे, ठीक है। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल हो सकते हैं, कहीं से लिए जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि रॉकेट साइंस नहीं होगा,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ग्रामर और वोकैबुलरी ब्रश करनी है अपनी, उस पर अगर आपने काम कर लिया तो आपका जो कुछ नंबर्स हैं वो आपके फिक्स्ड हैं कि भाई इतने तो अपन वर्कआउट कर ही लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है ना, जैसे LR देख लें या हम कोई और चीज़ देख लें, तो उसमें हमें फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, बिना उसके तो काम चलता नहीं अपना। यहाँ पे अपना जो काम है वर्बल एबिलिटी में स्ट्रैटेजी बेस्ड है। टेक्निक अगर आपके समझ में आ गई ना, एक बार अगर ये समझ में आ गया कि भाई फ्लो क्या है पैसेज का, बात क्या की जा रही है, तो अगर आप 3 पार्ट देखते हैं, एक अपना सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, ठीक है, दूसरा अपना सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, तीसरा अपना हो गया RC, जिसमें मैक्सिमम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो निपट जाएंगे, ठीक है। 45 क्वेश्चंस में से अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं इनमें से आ जाएंगे। ये सारे के सारे अपन देख रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बेस्ड है, टेक्निक बेस्ड है। इसमें अपन को कोई पहले से याद करके रट के कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। मतलब अगर अपन ने सही रास्ता पकड़ लिया, सही एकदम मूवमेंट अपन ने पकड़ लिया, तो अपन इसको बिल्कुल वहीं के वहीं जो है ये अपने नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप पूरी सारी चीज़ों को सम टोटल करेंगे तो एक बात सीधी सीधी समझ में आती है कि अगर वर्बल एबिलिटी का सेक्शन हमने सही कर दिया और इसका सेक्शनल कट ऑफ हमने निकाल लिया, राइट, तो IP मैट तो बिल्कुल अपना यूं समझो, ठीक है। कैट का पैटर्न रहता है जो बोला जाता है, लेकिन कैट से ऑब्वियसली बहुत आसान होता है, तो इसमें घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो एज आई टोल्ड यू, यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन योर वर्बल एबिलिटी पार्ट एंड रेस्ट वुड बी टेकन केयर ऑफ। To get more of this content and to get easy access to your study material and have a better understanding of the examination, आपको क्या करना है? आपको करना है like, share and subscribe, and we are always there to help you out with it. Thank you.